Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. Dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. So my dear first semester students, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशंस हैं वो 21 ऑफ मार्च 2022 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपके जो एग्जामिनेशंस हैं वो OBE फॉर्मेट यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस के फॉर्मेट में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम उन्हीं ओपन बुक एग्जामिनेशंस की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस जो रिलीज़ की गई हैं उन्हीं को डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये DU रेगुलर, DU SOL एंड NCVEB तीनों ही इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। ये स्टूडेंट्स जो भी रजिस्टर्ड हैं SOL से, रेगुलर से या फिर NCVEB से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जो ऑफिशियल गाइडलाइंस जो कि रिलीज़ की गई हैं रिगार्डिंग टू ओपन बुक एग्जामिनेशंस उनको जानने और समझने का प्रयास करें। क्या क्या मेंशन है उन ऑफिशियल गाइडलाइंस में ये जानने का प्रयास करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो ऑफिशियल गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन है जो कि 10 मार्च 2022 को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया। अगर हम इस नोटिफिकेशन की सब्जेक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट है कि गाइडलाइंस फॉर OBE यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस सेमेस्टर एग्जामिनेशंस मार्च अप्रैल 2022 यूजिंग OBE पोर्टल फॉर रेगुलर एंड स्कूल ऑफ अपर लर्निंग यानी कि SOL of first semester students admitted in 2K21 non-collegiate women education board that is NCVEB students of first, third, fifth semester students admitted in 2K19, 2K20 and 2K21 and second phase examinations for leftover students of third, fifth, seventh students semester students for regular and school of upper learning SOL for the undergraduate UG programs of all stream। So देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली इसका सब्जेक्ट में यही मेंशन है कि ये जो ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं OBE से रिगार्डिंग, ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, ये बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर जो कि रेगुलर SOL एंड NCVEB के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं एंड साथ ही NCVEB स्टूडेंट्स जो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के हैं जिनके दिसंबर 2021 में जो एग्जामिनेशंस थे वो ऑनलाइन क्लासेस ना होने के कारण पोस्टपोन कर दिए गए थे एंड थर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सेकंड फेज एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड फेज एग्जामिनेशंस जो हैं वो देंगे थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर के लिए। ये जो नोटिफिकेशन है ये इन तीनों कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ किया गया है। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर सोल NCVEB के जो थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एंड जो सेकंड फेज स्टूडेंट हैं जो थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस देंगे, इन सभी के एग्जामिनेशंस जो हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे इन द फॉर्मेट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशंस। ठीक है, एंड देखिए इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वो है DU SOL, DU रेगुलर एंड NCVEB के जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो टारगेट कर बनाया जा रहा है। उनके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं फॉर देयर ओपन बुक एग्जामिनेशंस मार्च 2022, उनके लिए ये वीडियो बेसिकली हमने क्रिएट किया है। सो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन में गिवन हैं, मेंशन हैं। सो देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ द नोटिफिकेशन इश्यूड ऑन 14 February 2022। द नोटिफिकेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दैट इज www.du.ac.in। देखिए ये कंटिन्यूशन नोटिफिकेशन है जो कि 14 फरवरी 2022 को रिलीज़ किया गया था। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। देन जो इसका सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर ये मेंशन है कि the examinations of first semester of regular and SOL students admitted in 2K21 for all undergraduate UG programs of all stream and first, third, fifth semester essential repeaters of first, third semester improvement cases and ex-students of non-collegiate women education board that is NCVEB admission in 2K19, 2K20 and 2K21 and leftover students of third, fifth, seventh semester for regular and SOL shall begin from 21st of March 2022 as notified by notification dated 14th February 2022। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एंड जो NCVEB के थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एंड जो सेकंड फेज के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के एग्जामिनेशंस जो हैं वो 21 मार्च 2022 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो
जो कि फाइनल डेट शीट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है। देन जो ये थर्ड पॉइंट है इसमें मेंशन है कि फॉर एक्स स्टूडेंट्स एसेंशियल रिपीटर्स एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स अप्लाइंग द फॉर इम्प्रूवमेंट of their performance in case of non-collegiate women education board NCVEB semester only। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड पॉइंट है ये बेसिकली NCVEB स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। NCVEB स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशंस रह गए हैं, जो और सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ ER या फिर इम्प्रूवमेंट को लेकर कोई केसेस हैं, तो वो अपनी डेट शीट को फॉलो करें जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई है। ठीक है, अगर आपके प्रीवियस सेमेस्टर में या फिर और सेमेस्टर में ER है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट केस है तो उसके लिए आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डेट शीट रिलीज़ की गई है उसको आप चेक करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये NCVEB स्टूडेंट्स के लिए थर्ड पॉइंट रखा गया है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशंस फॉर्म फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड एंड दे आर अपीयरिंग इन द पेपर मेंशन्ड इन द कन्फर्म्ड एडमिट कार्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि एग्जामिनेशंस को देने से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना आवश्यक है। देखिए DU रेगुलर एंड NCVEB स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। आई होप आप सभी ने उसको सबमिट कर भी दिया होगा फिल कर। देन अगर हम SOL स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए उनको किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं करना है। ठीक है, जब वो अपना एडमिशन कराते हैं, फ्रेश एडमिशन कराते हैं, तभी वो एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप एडमिशन करते टाइम अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो वही एक प्रकार से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो माना जाता है। तो SOL स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए किसी प्रकार का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं दिया गया है, आपको किसी प्रकार का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन फॉर्म केवल DU रेगुलर एंड NCVEB स्टूडेंट्स को फिल करना है। SOL के जो न्यू एडमिशन हुए हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म या फिर किसी प्रकार का एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज नहीं किया गया है। ठीक है, आपका वही जो आपने एडमिशन के टाइम जो फॉर्म फिलअप करा था वही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इस प्रकार आपको किसी प्रकार का एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर किसी प्रकार की अदर कॉस्ट जो है वो नहीं सबमिट करनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, द एडमिट कार्ड shall be available on the university website before the commencement of examination। देखिए जो आपके एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो एग्जामिनेशन से स्टार्ट होने से पहले आपकी जो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को नज़र आ जाएंगे। ठीक है, and the student shall download print the same and procedure whenever required by the college university। Students must ensure that the information printed on the admit card is correct, like enrollment number, name, Hindi, etc. as this information will be issued for the printing of degrees। if there is any mistake, students must get corrected through their colleges and department। देखिए स्टूडेंट्स, जो एडमिट कार्ड हैं रेगुलर एंड NCVEB स्टूडेंट्स के, वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें रेगुलरली, एंड जो SOL के स्टूडेंट हैं वो अपनी SOL की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके कुछ भी प्रकार की गड़बड़ नज़र आती है एडमिट कार्ड में तो आप अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, द स्टूडेंट शुड रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद देयर कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड विजिट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली। द कॉलेज इंस्टीट्यूट में बी ऑफिशियल ईमेल अपडेट कॉलेज वेबसाइट SMS सर्विस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये रिकमेंड करा जा रहा है कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम के दौरान, ठीक है, एंड एग्जामिनेशन से पहले आपको अपने कॉलेज या फिर जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उससे जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आपको कांटेक्ट रखना है। आपको रेगुलरली कम से कम 5 to 6 टाइम्स आपको चेक करनी है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, वो कुछ ईमेल्स जो हैं, कुछ जो SMS सर्विसेज हैं, जो मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर वो जो है वो कुछ मैसेज जो हैं वो आपको सेंड करेंगी। ठीक है, जैसे कि नोडल ऑफिशियल्स के जो कॉन्टैक्ट होते हैं, जो ईमेल्स वगैरह होती हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द रिलीज़ की जाएंगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली बेसिस पर वेबसाइट को चेक करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 कि ईच कॉलेज और इंस्टीट्यूट शैल अपलोड द मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल ID। देखिए हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूट जो है वो मोबाइल नंबर्स नोडल ऑफिसर्स के एंड कुछ ईमेल IDs जो हैं वो बहुत जल्द पब्लिश कर देगी। ठीक है, रिलीज़ कर देगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रेगुलरली जो वेबसाइट है उससे आप कांटेक्ट में रहें। ये पॉइंट नंबर 7 कहता है। ठीक है,
देन पॉइंट नंबर 8 है कि ऑन द फर्स्ट पेज द स्टूडेंट्स शेल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, ओपन बुक एग्जामिनेशंस में जो आपकी फर्स्ट शीट होगी, आंसर शीट की जो फर्स्ट पेज होगा, उस पर आपको ये फॉलोइंग डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है, जैसे कि डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशंस, DD, MM, YYYY एंड टाइम आपको आवर्स एंड मिनट्स, एग्जामिनेशंस रोल नंबर, ठीक है, नेम ऑफ द प्रोग्राम जैसे कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA BCom, ठीक है, देन सेमिस्टर ईयर जैसे फर्स्ट सेमिस्टर, देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड, जो कि पेपर के टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। देन टाइटल ऑफ द पेपर, जो टाइटल ऑफ द पेपर में वो आपको लिखना है जिसका आपका एग्जामिनेशन है। तो ये 6 की 6 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, केवल और केवल जो आप आंसर शीट के फर्स्ट पेज को आप ऐड करेंगे उस पर आपको ये चीज़ें लिखनी है। तो देखिए, आई होप आपको पता होगा, मैंने जो आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग जो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कराया है टेलीग्राम चैनल में, आपने उसको देखा होगा, तो आप जानते होंगे कि किस प्रकार से ओपन बुक एग्जामिनेशंस दिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती हैं एंड सो ऑन। इसके ऊपर पॉइंट नंबर 8 के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आपको बना कर देंगे बहुत जल्द, ठीक है। आपको बताएंगे कि आपको फ्रंट पेज पर क्या लिखना है, देन बाकी के पेजेस पर आपको क्या लिखना है। तो देखिए, फ्रंट पेजेस पर आपको बेसिकली डेट एंड टाइम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, सेमिस्टर, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर, ये आपको आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर, फ्रंट पेज पर आपको मेंशन करनी है। देन सीरियल नंबर भी आपको मेंशन करना है एंड आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपको ग्रीन या फिर रेड पेन यूज़ नहीं करना है। और देखिए, जो अदर शीट्स हैं उस पर आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन करना है, यूनिक पेपर कोड यानी कि UPC आपको मेंशन करना है एंड सीरियल नंबर आपको मेंशन करना है। ये तीनों चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपनी अदर शीट्स पर, ठीक है। एंड आप किसी प्रकार की शीट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको A4 साइज़ की शीट्स जो है वो यूज़ करनी है, चाहे आप प्लेन शीट यूज़ करें, चाहे आप रूल शीट यूज़ करें, ठीक है, ये आपकी खुद की मर्जी है। देन पॉइंट नंबर 9 है द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शेल बी 4 आवर्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपकी ड्यूरेशन होगी ओपन बुक एग्जामिनेशन की वो टोटल 4 आवर्स की होगी, जिसमें आपको 3 आवर्स मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए पोर्टल से, ठीक है, एंड जो आपके आंसर शीट्स हैं उनको PDF में कन्वर्ट करने के लिए, देन उसको पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। इस प्रकार आपको टोटल 4 आवर्स जो है वो दिए जाते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशंस में। एंड जो ड्यूरेशन है एग्जामिनेशंस की 6 घंटे की, वो केवल और केवल PWD यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है। दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए टोटल 6 आवर्स दिए गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं तो आपसे किसी प्रकार की मिस्टेक जो है वो नहीं होगी ओपन बुक एग्जामिनेशंस के दौरान। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि पता है, आपको बताया अभी हमने कि आपको टोटल 4 आवर्स दिए जाएंगे अपने एग्जामिनेशंस को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए, देन उसको आंसर शीट्स को PDF में कन्वर्ट करने के लिए, देन उसको पोर्टल पर अपलोड करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देखिए, आपको पता है कि आपको 4 आवर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उस 4 घंटे के अंदर अपने आंसर शीट्स को अपलोड नहीं कर पाते हैं किसी प्रॉब्लम से, ठीक है, कि आपका कनेक्शन जो है वो स्लो था, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का सर्वर आ गया, किसी प्रकार का एरर आ गया, या फिर कुछ और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप किसी प्रकार उन 4 घंटे के अंदर अपने आंसर शीट्स को पोर्टल पर अपलोड या फिर सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो आपको एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाएगा उन आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए। और अगर आप उस 1 आवर के अंदर भी अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको 30 मिनट्स और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, लेकिन आपको उन 30 मिनट्स जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे उस पर आपको उन 30 मिनट्स में आपको पोर्टल पर अपलोड नहीं करना है। आपको अपना आंसर शीट, आपको अपने आंसर शीट्स की जो PDF है वो आपको मेल करनी है नोडाल ऑफिशियल्स की वेबसाइट पर, नोडाल ऑफिशियल्स की मेल पर, जो कि बहुत जल्द आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है कि जैसे कि आपको सपोज कीजिए आपका एग्जामिनेशन जो है वो आफ्टरनून में 2:30 से स्टार्ट है एंड आप 4 घंटे लगाएं तो 6:30 तक आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। अगर आप 2:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अपने आंसर शीट्स को, अपने पेपर को सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपको एक एडिशनल आवर जो है वो दिया जाएगा अपने आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए। अगर आप उस 1 एडिशनल आवर के अंदर भी, यानी कि 6:30 से 7:30 के बीच भी आप उसको अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स दिए जाएंगे, लेकिन आपको उन 30 मिनट्स का
जो यूज़ करना है आंसर शीट्स को सबमिट करने के लिए वो आपको मेल पर सेंड करना है, ठीक है, ना कि आपको DU के पोर्टल पर सेंड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप 6:30 बजे के बाद अपलोड करते हैं अपनी आंसर शीट्स को, ठीक है, या फिर मेल करते हैं आंसर शीट्स को, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो साथ में देना होगा। आपको बताना होगा कि इस वजह से मैं अपने आंसर शीट्स को अपलोड नहीं कर पाया, इस वजह से मैं अपने आंसर शीट्स को सबमिट नहीं कर पाया, इस प्रकार एरर आ गया, इस प्रकार जो है वो वेबसाइट नहीं ओपन हुई, ठीक है, पोर्टल ओपन नहीं हुआ। तो जो काफ़ी कारण हो सकते हैं, तो आपको उसका एविडेंस यानी कि आपको उसका स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर रख लेना है, क्योंकि यह आपके काम आ सकता है अगर आप एडिशनल आवर लेते हैं तो, ठीक है। और आपको उसी टाइम का स्क्रीनशॉट जो है वो लेना है। और देखिए आपको बता दें कि जो भी मेल आईडी पर या फिर एडिशनल 1 आवर के दौरान अपने आंसर शीट्स को अपलोड करेंगे तो उनका रिजल्ट जो है वो बाकी स्टूडेंट से रिगार्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो आपके आंसर शीट जो आप सबमिट करेंगे वो डायरेक्टली एग्जामिनर्स के पास नहीं जाता है, बल्कि वो रिव्यू कमेटी के पास रिव्यू कमेटी जो है DU की तरफ से उनके पास जाता है। वो चेक करते हैं कि आप काफ़ी डॉक्यूमेंट्री जो है आप जो भेजते हैं उनको वो चेक करते हैं, ठीक है, देन आपके जो रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसके अंदर आप इसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और अच्छे प्रकार से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। So, it is to mention that the time of submission of answer sheet shall be recorded by the system. The delayed submission of answer sheets with the exact time of submission shall be sent to review committee. Then point number 10 है कि students must submit an undertaking of not using any unfair means. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्जामिनेशन पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, जब भी आप सबमिट करते हैं पेपर को, तो वहाँ पर एक अंडरटेकिंग का एक ऑप्शन आता है, उस पर आपको सिंपल टिक करना है एंड सबमिट कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 10 में मेंशन है। देन पॉइंट नंबर 11 है कि स्टूडेंट शुड अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द ऑप्शन फिल्ड इन एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए फिजिकल मोड एंड रिमोट मोड जो है वो रखा गया है। फिजिकल मोड में आप अपने कॉलेज के आप अपने सेंटर पर जाकर जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हैं, ठीक है, एंड आप रिमोट मोड के दौरान अपने घर बैठे किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में बैठकर आप एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट 11 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस देते हैं, अपने घर से ही एग्जामिनेशंस वो देते हैं। तो ये 11 पॉइंट्स के आपके लिए गाइडलाइंस जो है वो रखी गई है। देन कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि रिमोट मोड यानी कि घर से जो एग्जामिनेशंस देंगे कि दिस इज द स्टूडेंट्स में राइट द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ हिज हर कन्वीनियंस। स्टूडेंट्स आप किसी भी कंट्री किसी भी कोने में बैठकर आप एग्जामिनेशन जो हैं वो दे सकते हैं। स्टूडेंट्स शैल रिक्वायर लैपटॉप, स्टूडेंट्स को लैपटॉप की रिक्वायर है, डेस्कटॉप की रिक्वायर है, मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट है एंड अदर एप्रोप्रिएट डिवाइसेस की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, ठीक है, अपने एग्जामिनेशंस को देने के लिए, अगर आप घर बैठकर एग्जामिनेशंस जो है वो देना चाहते हैं तो, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज एंड अपलोड द रिस्पेक्टिव PDF JPEG फाइल ऑन द OBE पोर्टल फॉर साइज। देखिए स्टूडेंट्स, जो आप अपनी आंसर शीट्स को अपलोड करेंगे, जो PDF आप अपलोड करेंगे, उसका जो साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ये बात आप याद रखें। 7 MB से कम हो सकता है, लेकिन 7 MB से ज़्यादा की जो फाइल है वो पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाएगी। देन आपकी जो PDF है जो आप सबमिट करेंगे पोर्टल पर, उसमें किसी प्रकार का कोई पासवर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेज्ड विद बी सेंट टू द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल। देखिए जैसे ही आपके पोर्टल पर आप अपने आंसर शीट्स को अपलोड कर देते हैं, अंडरटेकिंग कर देते हैं, तो आपको अपनी जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका मेंशन होगा कि आपने सक्सेसफुली आपने जो अपनी आंसर शीट्स हैं उसको अपलोड कर दिया है, सबमिट कर दिया है। Then the students who had opted for remote mode home shall not be permitted to appear through physical mode। जिन स्टूडेंट्स ने रिमोट मोड यानी कि ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशंस के लिए जो ऑप्शन है वो चूज़ किया है, तो वो किसी भी प्रकार से फिजिकल मोड में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल मोड के स्टूडेंट हैं वो घर बैठे एग्जामिनेशंस दे सकते हैं।
देन उन स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि फिजिकल मोड में एग्जामिनेशंस देंगे, जो कॉलेज में जाकर सेंटर पर जाकर एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं। द स्टूडेंट शैल रिक्वायर राइटिंग द एग्जामिनेशन एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज, जो कि इसका रिस्पेक्टिव कॉलेज है, जो कि उनका रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है, जो कि उनके सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो भी रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग वो एग्जामिनेशन देंगे सेंटर पर जाकर। द स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑल आईसीटी, जो भी आईसीटी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी कॉलेज के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा। द स्टूडेंट शैल ब्रिंग A4 साइज पेपर्स फॉर राइटिंग द आंसर्स, स्टूडेंट्स को अपनी A4 साइज की जो आंसर शीट्स हैं वो आपको लेकर आनी है, जो पेपर्स हैं A4 साइज के वो आपको लेकर आनी है। द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फिजिकल मोड कॉलेज में अपीयर इन रिमोट मोड होम इफ ही शी डिज़ायर, देखिए जिन स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल मोड में फॉर्म भरा है तो वो घर बैठे भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने रिमोट मोड में फिल कर दिया है वो फिजिकल मोड नहीं दे सकते हैं, फिजिकल मोड में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। नॉट कुछ मेंशन है कि आंसर शीट सबमिटेड अदर देन द OBE पोर्टल शैल नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, प्लीज़ फॉलो द स्टेप फॉर द, कुछ यहाँ पर लिंक दिए गए हैं रेगुलर NCF स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए, ठीक है। द एक्सेस व्यू क्वेश्चन पेपर्स ऑन द OBE पोर्टल शैल बी मेड अवेलेबल एज पर द रिस्पेक्टिव डेट शीट नोटिफाइड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच, देखिए जो भी आपके डेट शीट में पेपर मेंशन है, ठीक है, उसी का क्वेश्चन पेपर आपको OBE पोर्टल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड उसी दिन आपको वो अवेलेबल होगा, कुछ टाइम पहले अवेलेबल हो सकता है, 5 मिनट आपको कम से कम आधे घंटे पहले जो है वो आपको पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे पेपर है तो आपको 9 बजे एटलीस्ट आपको लॉगिन जो है वो कर लेना है अपना पोर्टल, एंड 9:30 बजे ही जैसे आपके बचते हैं तो 9:30 बजे आपका पोर्टल पर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। द नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और जो भी नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं www.du.ac.in पर जाकर। द नेक्स्ट है कि द अबव गाइडलाइंस आर वैलिड ओनली फॉर रेगुलर एंड स्कूल ऑफ अपर लर्निंग एज सोल स्टूडेंट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि 2021 में एडमिशन लिया है, एंड स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर जो कि 2019, 2020, 2021 में एडमिशन लिया है। SSN रिपीटर्स जो हैं फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के इंप्रूवमेंट केसेज हैं, फिर एक्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए गाइडलाइन रिलीज़ की गई हैं, एंड जो NCOE स्टूडेंट्स के हैं एंड जो सेकंड फेज एग्जामिनेशंस के लिए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस जो है रिलीज़ की गई हैं। एंड फर्दर ऑल कंसर्न आर हियर बाय एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है। एंड सो ये है ऑफिशियल गाइडलाइंस। आई होप आप थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे, थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो गई होगी कि क्या क्या पॉइंट मेंशन है ऑफिशियल गाइडलाइंस में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, बट आई होप कि आपने हर एक पॉइंट को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास किया होगा। एंड अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।